के जीवन में ये पहली बार ऐसा देखा है कि साक्षात किसी कार्य को इतना जल्दी होते हुए। लेकिन मकान बना हम तो इसी खुशी मानना, लेकिन गांव में सबसे बड़ी खुशी हमारी है। गरीबों का कल्याण करता है संत रामपाल जी महाराज। या मानना जो आज परमात्मा उतर रहा है, आड़े माथने में परमात्मा उतर रहा है, हम तो इतनी बड़ी खुशी मानना। आजकल तो सर मीडिया का जमाना, और मीडिया में जब भी आप खोलोगे तो महाराज जियों का ही नाम आ रहा है, बाकी खबरें सब पीछे हैं। तो महाराज जी महाराज ना होकर के परिवार के लिए और समाज के लिए और गरीब लोगों के लिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरुजियों का बार बार नमन करता हूँ कि भाई ऐसे गुरुजी समाज के लिए मिलते रहें और कार्य करते रहें। दर्शकों नमस्कार, आप ऐसे न्यूज़ चैनल देख रहे हैं और इस समय हम मौजूद हैं झज्जर ज़िले के गांव मातनेल में। हमें सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार एक ज़रूरतमंद परिवार के मकान निर्माण का कार्य यहां शुरू किया जाएगा। जब कार्य शुरू होगा उससे पहले हम यहां पहुंच चुके हैं। उस परिवार से हम आपको मिलवाएंगे, परिवार से रूबरू कराएंगे, क्या स्थिति है मकान की, क्या स्थिति है परिवार की, उन सारी बातों से आपको परिचित कराएंगे। चलिए चलते हैं परिवार के पास। तो दर्शकों, आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये उस ज़रूरतमंद परिवार का मकान है, जो एक तरह से कहेंगे मकान नहीं, सिर्फ खंडर है ये। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा इस साइड से कवर करें। ये आप सामने जो गैलरी देख रहे हैं, गैलरी के ऊपर सिर्फ टीन डली हुई है और टीन भी अस्थायी रूप से। और इस तरफ आप साइड वाला कमरा अगर देखेंगे तो बहुत भारी भारी दरारें इस कमरे में यहाँ आ चुकी हैं, और गली का जो लेवल है उससे भी जो कमरा है कम से कम एक फुट के करीब ये नीचे गली के लेवल से काफ़ी नीचे है। और जैसे हम अंदर एंट्री करेंगे तो ये कमरा जो मकान का जो आंगन है उससे कम 3 फुट की गहराई पे ये इस परिवार की रसोई है। जो छत है वो आप देख सकते हैं, जो बिल्कुल एकदम से ये भी खतरनाक हालात में ये छत, जो लेंटर है, लेंटर ने एकदम से जो है सरिये का साथ छोड़ दिया है। और इधर से तो आप देखेंगे तो लेंटर गिर चुका है, और जो पक्की जो छत करते हैं उसमें जो ईंटें बिछाई जाती हैं वो ईंटों का सिर्फ सहारा होता है। इस तरफ से आप देखेंगे तो जो सरिया है वो भी बिल्कुल गल चुका है। ये इस परिवार की रसोई है, ये इस परिवार की रसोई है, जहां आप देख सकते हैं जो गैस चूल्हा है, जो मसाले वगैरह, जो तेल वगैरह रखे हैं। तो काफ़ी नाजुक हालात है घर की। और जैसे हम बाहर की तरफ गैलरी की तरफ आएंगे तो जो सीन आपने बाहर से देखा था वही सीन सेम यहाँ अस्थायी रूप से टीन, टेढ़े मेढ़े लकड़ डाल के यहाँ टीन डाली गई हैं। टेढ़े मेढ़े लकड़ डाल के यहाँ टीन की सहायता से सिर छुपाने का ये कार्य यहाँ किया जा रहा है। और कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, एक कमरा और है ये यहाँ, एक बार इसको और थोड़ा सा दिखाएं। ये सेम हालात, जैसी हालात बाहर रसोई की थी वो सेम हालात इस कमरे की हो चुकी हैं। बड़ी बड़ी दरारें यहाँ आ चुकी हैं। पता नहीं किस डर के साए में ये परिवार अपना गुजर बसर यहाँ कर रहा होगा। और जैसे इस रूम से हम बाहर की तरफ निकलेंगे तो ये एक कमरा है, सिर्फ ये एक कमरा है, जिसकी जो दीवारें हैं आप कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे, जिसकी दीवारों पे कोई किसी तरह का कोई प्लस्तर नहीं है, कोई टीप वगैरह नहीं है। और जो छत की जो हालात हैं, छत से भी यहाँ जो पत्थर है, पत्थर पे जो पानी के निशान हैं, वो हालात बयां कर रहे हैं कि बारिश के समय में ये छत भी टपकती है। और सिर्फ ये एक कमरा है इस परिवार के लिए रहने के लिए, जो काफ़ी, मैं कहूँगा कि एक 10 बाई 12 फुट के करीब ये कमरा होगा, और जिस पे किसी तरह का कोई प्लस्तर नहीं है, कोई स्थायी रूप से कोई छत नहीं है, ताकि ये परिवार अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। इस तरफ आप देखेंगे तो ये खिड़की है जो अपनी हालात बयां कर रही है। और जो बिजली की जो फिटिंग है वो भी अस्थायी रूप से सिर्फ एक टेम्परेरी यहाँ फिटिंग यहाँ की गई है। इस तरफ आप फिटिंग देखेंगे तो ये टेम्परेरी फिटिंग इस तरफ है।
और इस तरफ की अगर दीवार में आप देखेंगे तो जो बाहर का जो प्रकाश है, सूर्य की जो किरणें हैं, वो इस परिवार की हालात बयां कर रही हैं। किस स्थिति में ये परिवार अपना गुजर बसर यहाँ कर रहा है। जो सूर्य की रोशनी दीवारों को चीरती हुई इस परिवार को, एक तरह से मैं कहूँ कि वो तपत इस परिवार को यहाँ देती हुई। तो दोस्तों, परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। एक बारी उनसे परिवार की हालात जानते हैं, किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे थे, किन किन कठिनाइयों का सामना परिवार को करना पड़ रहा था। एक बारी बातें करते हैं परिवार से। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम पवन देवी है जी। पवन देवी। कितने सदस्य हो? जी अब हम दो हैं, 4-5 बच्चे ख़त्म हो गए। इसके पापा जी टोटे में कैंसर से हो गए जी, इलाज नहीं कर पाए बच्चों का। गरीबी की वजह से इलाज नहीं करा पाए? ना जी, इलाज नहीं करा पाए जी। 4-5 बच्चे ख़त्म हो गए। फिर इसके पापा का कैंसर हो गया जी सन 2019 में, 20 में वे ख़त्म हो गए जी। वे भी नहीं कर सके हम कुछ। अब मैं हूँ जी, मैं भी बीमार रहती हूँ। तो किस तरह से ये हालात हुए? जी पहले भी गरीबी थी, 6 ननद थी, 6 फूफस थी, एक मेरा ससुर था। और गरीबी में गरीबी चलती आ रही थी। बीमारी ने और मुकदमा भी लग गया था, एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी। इस वजह से थी हम ज़्यादा परेशान हो गए। यही मकान है, यो पहले भी सरकार ने, यो कमरा भी सरकार ने बनाया था जी सन 2016 में। बाहर का भी सन 2052 में जो लेंटर वाला, ये भी सरकार ने बनाया था जी। तो जो बाहर वाला कमरा है वो भी बिल्कुल डैमेज हो चुका है। छत जो है उसकी बार बार हर जगह से जड़ रही है। पड़ती है जी। जी हाँ जी, जब पानी आता है तब किसी के गैस धरते हैं, किसी का खाना बनाते हैं, और ये भी सारा टपकता है जी। इस पे भी आप बता रहे हो जो सरकार ने बनवाया है, इस पर किसी तरह की कोई प्लास्टर वगैरह नहीं है कोई, और जो है छत की जो टुकड़ियां वो बयां कर रही हैं कि पानी के जो बड़े बड़े घराल जो उसके ऊपर हैं, तो छत भी टपक रही होगी। हाँ जी, सारा पानी टपकता है। जब भी बारिश आती है बहुत परेशान हो जाते हैं जी। पन्नी ले लेकर बैठते हैं या किसी के आसपास पड़ोस में जाकर बैठते हैं जी। तो अभी आप 2 सदस्य हो? हाँ जी, अब मेरा बेटा हर मैं हूँ जी बस। तो बेटा आपका पढ़ाई कर रहा है? जी, इसका मामा पढ़ा रहा है, बीए में कल ही पेपर दे के आया है मेरठ। क्या विचार आते थे ऐसी नाजुक स्थिति से आप गुजर रहे हैं, ऐसी कठिनाइयों का सामना कर? भगवान या तो तू हमें ख़त्म ही कर दे, नहीं तो हमें इतना तो दे भी। गाँव में से जो सीधा विधा आ जाता है उसके सारा गुजारा, एक जी विधवा पेंशन मिलती है, इसके सारा जी जैसा समय भगवान दे रहे हैं ऐसी परमात्मा निकल रहा है। और भाई जी जैसे ब्राह्मण हैं भाई, जाट भाई हैं, वे थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, इस वजह से टाइम पास हो रहा है जी। अच्छा। हाँ जी। तो बच्चा आपका स्कूल में जा रहा है, आप बता रहे हो कि बच्चे को इनके मामा इनकी पढ़ाई करवा रहे हैं। किसी से पूछ लो, वहीं पढ़ता है जी। मेरठ पढ़ता है जी। मेरी स्थिति खराब हो जाती, बीमारी जब ये आ जाता है, कई बार नहीं भी आ पाता तो आस पड़ोस के भाई मदद कर देते हैं। तो इस समय आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? जी कठिनाइयों का कोई कुछ भी कह दे, गरीबी में कर्जा भी हो गया जी। और जी गरीब आदमी की हालत ना आप सब परमात्मा जानते हैं कि क्या होती है। चीज़ भी लेने जाओ ध्यान वो भी नहीं मिलती जी, अपने चुप होकर आ जाते हैं। हमारा बोलने का समय ना हमारा सुनने का। क्या नाम बताया आपने? पवन देवी। पवन देवी, कभी ऐसे भी दिन आए कि परिवार को भूखा सोना पड़ा हो? हाँ जी, मैं आई थी जब ऐसा था, एक टाइम बन गया, इस टाइम नहीं बना। इससे चौथा 5वां मकान है, 8-10 भाई वे किसी का जैसे ही हम इधर जैसे हैं भाई, हम इनके ब्राह्मण थे जजमान थे भाई, रोटी भी दे देते, नाच भी दे देते, ठीक। इसीलिए जब भी कोई सीधा पानी आ जा है तो ऐसा गुजारा थोड़ा बहुत हो जाए, बेटर रहता नहीं, मैं अकेली रहती। तो बताया जा रहा है कि आज संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दे दिए हैं आपके मकान बनाने के, तो कितनी खुशी हो रही है आज? जी इतनी खुशी हो रही है कि मन में रोना ज़्यादा आ रहा है, खुशी का रोना आ रहा है। एक समय ये तो हम नहीं सोचते थे जी पता नहीं हमारे घर कभी सिर पर छत भी बनेगी, पर जी परमात्मा रामपाल महाराज जी की बहुत सत्ता है, उन्हें बार बार प्रणाम करती हूँ कोटि कोटि कि भगवान उन्होंने मेरा सारा 3 पीढ़ी होगी जी। हमें ये भी नहीं है कि हम आगे भी मकान बना लेंगे, क्योंकि हमारे से बनने का नहीं है। अच्छा, आपकी आगे की भी उम्मीद नहीं थी कि आप बना पाओगे या नहीं बना पाओगे? क्योंकि आज नौकरी है नहीं, बच्चा क्या क्या करेगा, पहले ही दुख हमारे पड़ा है। तुम्हारी तो जी अभी आगे की भी ये उम्मीद नहीं कि हम कहीं 2 ईंट हमारे सिर पर छत लग जाएगी। तो आज उम्मीदों से परे का कार्य संत रामपाल जी महाराज ने आपके लिए कर दिया है, तो एक तरह से कहेंगे पवन देवी के परिवार के लिए तो आज संत रामपाल जी महाराज भगवान बन के आ गए। बड़े भगवान हैं जी, मेरे लिए बहुत बड़े भगवान हैं। मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि आज उन एक ने मेरे लिए, मेरे माता पिता भी सबसे बड़े और परमात्मा भी वही हैं, और मेरा कोई सारा कोई नहीं जी। कि मुझे आज इतनी खुशी है कि जी बहुत ज़्यादा, कि मुझे किसी ने नहीं देखा कि छत नहीं है, आज वे मुझे देख रहे हैं, वे ही मेरे सिर पर छत डाल लेंगे। धन्यवाद जी।
और मैं आप कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ संत रामपाल जी महाराज ने बारंबार जी मेरी गलती हो वो मुझे क्षमा करियो। और जी अपने आप हमारे माता पिता हम आपके ही बच्चे हैं, जो गलती है और जी आप कहीं भी पूछ सको। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ जी 3 पीढ़ी होगी, हमारी तीसरी पीढ़ी मेरे सामने चली गई, 90 में आई थी। यह स्थिति पहले ये भी नहीं था जी, पहले झुपड़ी पड़ी हुई थी। ठीक, ये भी जो आपके जैसे किसी ने दया करके फिर लड़के की 16 में पैर टूट गया था, वो भी इसके मामा ने इलाज कराया था जी, 3 हड्डी टूट गई थी। ठीक, मैं यही चाहती हूँ कि संत रामपाल महाराज जी मुझे आपकी दया हुई है, न बाकी मुझे किससे की दया नहीं हुई। ठीक है, धन्यवाद जी। जो बच्चा है वो हमारे साथ है, एक बार उनके विचार जानते हैं। नमस्कार बेटा। नमस्कार सर। क्या नाम है? प्रिंस नाम मेरा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मेरी इंटर हुई है अभी। तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था? कठिनाई तो जी मैं तो 11 साल का था, 9-10 साल का था। मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे, तो उस टाइम में यहीं ईंट यार पानी आता था, फिर ये बस ये कठिनाइयाँ इतनी थी हद से। तो जब पिताजी का सहारा सिर से उठा तो क्या सोचते थे भाई किस तरह से लालन पालन होगा? बहुत सारी चिंताएं खड़ी हो गई होंगी। जी रोज आया करता था। अच्छा जी, उस टाइम पे बस माँ का ही था, क्योंकि उस टाइम पे और कोई से था ही नहीं, एक मामा थे बस, उन्होंने से ये लगाया था, तो वही मेरा ये पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, वही सब करते हैं अभी। तो अब क्या कितनी खुशी हो रही है? संत रामपाल जी महाराज ने आप लोगों के लिए मकान निर्माण के आदेश दे दिए। खुशी तो जी बहुत हो रही है, बस ये बता नहीं सकते, इतनी हो रही है कि हद से ज़्यादा। उनको हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम है कि उन्होंने हमारा मकान का ये निर्माण करवाया है, अच्छी बात है। आपकी माताजी का कहना है कि हमें तो आगे भविष्य में भी उम्मीद नहीं थी कि हम अपने आप से कोई 2 ईंट लगा पाएंगे, और संत रामपाल जी महाराज ने हमारे लिए तो मकान निर्माण के आदेश दे दिया। हमें बहुत खुशी हो रही है। अच्छा जी, uम्मीद तो नहीं थी अभी तक, तो अच्छा आगे भी नहीं थी इसकी, क्योंकि स्थिति ऐसी है ना, इसीलिए उम्मीद तो नहीं थी। क्या नाम बताया आपने? प्रिंस नाम है। प्रिंस जी, जो संत रामपाल जी महाराज जिस परिवार का हाथ थाम लेते हैं, उस परिवार के हर उस दुख को सुख में पलट देते हैं। तो क्या कहेंगे आगे अगर भविष्य में किसी तरह की कोई समस्या का सामना करना पड़ेगा तो किस तरह से सामना करेंगे? परमात्मा है वे, उनका हाथ है, अच्छा तो आगे अच्छा ही होगा। अच्छा उन्होंने अगर हमारे सिर पर हाथ दिया ना, ये रख तो अच्छा ही रखा है। अच्छा ही रखा। हाँ जी, अच्छा ही होगा। अब आपको विश्वास है कि जो दुख की घड़ी है वो एकदम से सुख में बदल जाएगी? अच्छा जी, हमें बहुत विश्वास है कि अब कोई भी ऐसा नहीं होगा। अच्छा अब अच्छा ही होगा, वे परमात्मा है हमारे लिए। ठीक है, धन्यवाद प्लीज। ओके जी, ठीक। दर्शकों, आज का सूरज एक परिवार के लिए उम्मीद की बहुत बड़ी किरण लेके आया है। मंगलाचरण की वाणी गूंजेगी, भक्ति का माहौल बनेगा और फिर शुरू होगा भक्ति के माहौल में एक ज़रूरतमंद परिवार के आसियाने का कार्य। ठीक आप मेरे पीछे, आप मेरी साइड में देख रहे हैं, वो संत रामपाल जी महाराज की वो सेवादार यहाँ पहुँच चुके हैं, जो आज एक ज़रूरतमंद परिवार के आसियाने का निर्माण यहाँ शुरू करने के लिए लगातार अपनी सेवा में यहाँ उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ठीक हमारे सामने 2 फ्लैक्स लगे हुए हैं, उनकी जानकारी बाद में देंगे। और संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। मंगलाचरण की वाणी यहाँ शुरू हो चुकी है। एक बारी मंगलाचरण की वाणी कंप्लीट होगी, उसके बाद जो सेवादार हैं उनसे हम बातें करेंगे। सकल समान उनके परवाह था वार पार नहीं मत तंद्रिम जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गणताना करो सोई पारस पद करवाना आज गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लाओ आदि अंत कर सेवा
शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अविगत गुण अतीतम सत्पुरुष धर्मोई जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जामे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा इधर कुबेर शरीखा वरुण धर्म राय जामे समरथ जीवन जीता मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा जामे सहस 88 उतरे बहुजल पारा कट है इनकी फांसी 33 कोटि अधारा जामे सहस 88 उतरे बहुजल पारा कट है इनकी फांसी सत साहिब तो दर्शकों, मंगलाचरण की जो वाणी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और ठीक है, हमारे साइड में आप देख सकते हैं एक फ्लैक्स लगा है जिस पे लिखा है जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। यहाँ एक ज़रूरतमंद परिवार का मकान निर्माण का जो कार्य है वो आज शुरू किया जाएगा। और दूसरा एक फ्लैक्स है जिस पे लिखा है समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण कार्य किया जा रहा है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज गांव के प्रधान जी हमारे साथ हैं और एरिया के जो सेवादार हैं संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं उनसे। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर नाम बताइए। सतगुरुदेव जी की जय हो, बंदी छोड़ संत रामपाल जी भगवान की जय हो। सतगुरुदेव जी के चरणों में जगबीर दास झज्जर का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरा नाम जगबीर दास है और संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। जी जगबीर जी, कैसे पता चला इस परिवार का इस तरह से ऐसा निर्धन परिवार है? क्या ये अन्नपूर्णा का लाभ ले रहा है? हाँ जी, देखिए जी, ये अन्नपूर्णा का लाभ नहीं है, सतगुरुदेव जी की दया हुई। ये गांव है मातृनेल, तहसील मातृनेल, जिला झज्जर, यहाँ की पंचायत सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना लिख कर दे के आए। हमारे गांव में एक ऐसा ही परिवार, निर्धन परिवार है और उसका मकान बनाने की दया करें। संत रामपाल जी महाराज ने इनकी प्रार्थना स्वीकार करी और अपने भक्तों को, कमेटी को आदेश दिया। कमेटी के द्वारा संदेश आया। जैसे ही संदेश, गुरु जी का संदेश आया, मैं यहाँ गाँव मातृनेल में आया, आके यहाँ स्थिति देखी और सारी स्थिति गुरु जी के चरणों में बताई गई। गुरुदेव भगवान ने तुरंत आदेश दिया, भाई परिवार का मकान बनाया जाए। गांव का सरपंच लेटर पैड पर लिख के दे के आया था और वो प्रार्थना स्वीकार हुई। प्रार्थना के अनुसार ये सर्वे हुई। तो संत जियों के आदेश से आज इस परिवार के लिए मकान निर्माण का वो कार्य शुरू हो चुका है। इसमें परिवार का क्या सहयोग रहेगा जगबीर जी? देखिए जी, परिवार तो ऐसा ही है, परिवार तो बैठा देखो, उनको तो बैठा देंगे, बैठ जाओ, चारपाई डालो, कुर्सी पर बैठो। माँ और बेटा घर में 2 सदस्य हैं। बेटा हो पढ़े है, वो 16-17 वर्ष का है जी। और माँ है वो लगभग 40-45 के आसपास साल की है। तो वे काम करने में समर्थ हैं। तो उन्होंने तो बैठ के देखना। ये देखिए, सतगुरुदेव जी की टीम आई हुई है, ये टीम लगी हुई है, ये सेवादार हैं। ये कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं जो सेवादार हैं लगातार यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और ऊपर की तरफ अगर नज़र डालोगे तो जो सेवा का जो कार्य है वो यहाँ शुरू हो चुका है। जो मकान है उसको एक बारी सारे को तोड़ा जाएगा, तोड़ने के बाद उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। जी जगबीर जी। हाँ जी, ऐसा है जैसे आपने देख लिया, ऐसे ही तोड़ा जाएगा। ये पहले घर नहीं था, कहीं टीन लगा रखी, कहीं बाढ़ लगा रखी है। जी जगबीर जी। ये कहीं से गिरा हुआ था। जी बिल्कुल, हमने अंदर जाकर ये सारी स्थिति देखी थी जगबीर जी। हमें भी डर लग रहा था कहीं हमारे को भी कोई हानि ना हो जाए। तो कितने दिन में कंप्लीट करवा दोगे? ये जी 10 दिन में मकान बना के तैयार हो जाएगा। 5 दिन की इसकी तराई की लगा लो और तराई में फिर बिजली फिटिंग, पानी फिटिंग, वाइट वॉश 15 दिन में गुरुजी की दया से इसको कंप्लीट मिल जाएगा। ये सरपंच ने भी बड़ी दया करी, भाई इस परिवार की तरफ देखा और फिर सतगुरुदेव जी को याद किया। सतगुरुदेव जी के पास गए और सतगुरुदेव जी तो भला कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष का भला कर दिया। सतगुरुदेव जी ने पूरे भारत में 100% आदमी भला कर रखा है। आपके माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप ये ऐसी खबर, सच्ची खबर पूरे भारतवर्ष को दिखा रखे हैं। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने कोई ये कह दे भाई हमारा भला नहीं करा,
तो उस आदमी को वो सच्चाई से परिचित नहीं है। नहीं तो सबका भला, किसी का किसी तरीके से, किसी का किसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज सबका भला कर रखा है जी। धन्यवाद जी। सच्चाई। मत्तनेल गांव के सरपंच हमारे साथ हैं, एक बारी उनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, एक बारी परिचय दीजिए। मैं कैप्टन विजेंद्र सिंह, सरपंच प्रतिनिधि गाँव मत्तनेल जी। तो सर कैसे पता चला संत रामपाल जी महाराज इस तरह से जरूरतमंद परिवारों के लिए मकान निर्माण का कार्य करवा रहे हैं? आजकल तो सर मीडिया का ज़माना, और मीडिया में जब भी आप खोलोगे तो महाराज जियों का ही नाम आ रहा है, बाकी खबरें सब पीछे हैं। और जो गरीबों का कल्याण करता है संत रामपाल जी महाराज, हमने तो 57 साल का मेरा जीवन है, मैंने मतलब सुना ज़रूर है कि भाई सरकार आपको मकान बना के चाबी लगा के देगी, लेकिन मैं अपने जीवन में 57 साल में पहली बार देख रहा हूँ कि कोई कार्य एक गरीब आदमी के लिए महाराजियों की तरफ से हो रहा है। तो महाराज जी महाराज ना होकर के परिवार के लिए और समाज के लिए और गरीब लोगों के लिए भगवान का रूप है। तो कब गए थे आप अपनी प्रार्थना लेके संत रामपाल जी महाराज के पास? प्रार्थना लेकर के 2 बार तो पहले जो सरपंच हैं श्रीमती विजयलता वो जा चुकी, और अब मैं भी खुद मिल करके और संत जियों का आशीर्वाद लेकर के आया हूँ, खुद मिल के आया हूँ। पंचायत गई थी पूरे गांव की, उनको सम्मानित करके आई थी, और इस कार्य के लिए उनको धन्यवाद भी दे के आए थे कि आपके द्वारा जो कार्य किया जाएगा, जो हमारी सैंक्शन कर रखे आपने एक परिवार के लिए, उस परिवार के तो मैं कहता हूँ कि जी मतलब इतनी हालत दयनीय है। हमने पंचायत करके अपना निर्णय लिया कि भाई गुरुजियों के चरणों में जाकर के एक बार अरदास लगाई जाए कि इस परिवार की मदद करी जाए, और हमें इतना विश्वास नहीं था कि वो हमारी अरदास सुन करके और ये बन जाएगा पीछे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने अपने 57 साल के जीवन में ये पहली बार ऐसा देखा है कि साक्षात किसी कार्य को इतना जल्दी होते हुए, नहीं तो मैंने सुना जरूर है कि भाई सरकार बना के देती है गरीबों को, लेकिन यहाँ तो देखा कि गरीब के लिए भगवान बना करके दे रहे हैं। भगवान क्या स्थिति थी परिवार की? परिवार की तो जी 1 रुपया भी कमाने वाला नहीं, ना कोई 1 किला ज़मीन है ना और कुछ है। ये गरीब महिला, विधवा महिला है बेचारी, और ये अपनी भैंस पाल करके और अपने बेटे को पढ़ा रही है, जो बेटा 16-17 साल का है। जब ये भगवान से प्रार्थना है कि भाई हो जाए गुरुजी की कृपा, तो इनको भी नौकरी मिल जाए कहीं ना कहीं आशीर्वाद से, और ये परिवार रोटी खाने लग जाए। अब रहने के लिए तो गुरुजियों ने इनके लिए छत का प्रबंध कर दिया, और इससे अच्छा शायद जीवन में किसी के लिए कुछ नहीं होगा। रोटी, कपड़ा और मकान अगर जो इंसान देता है वो भगवान से कम नहीं है। तो सर परिवार ये अपना मकान अपने आप बना सकता था या ऐसी कोई स्थिति थी नहीं परिवार की? मैं आज के हालात में कह सकता हूँ, जो आज का हालात है इनका, जो पीछे का जो मैंने देखा है, ये 1 ईंट भी नहीं लगा सकता, 1 ईंट भी लगाने के योग्य परिवार नहीं, क्योंकि बेटा तो अभी पढ़ रहा है और ये विधवा महिला और ज़मीन है नहीं, तो कहाँ से करेगा? अपना पेट भर ले, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर पंचायत बाकायदा पंचायत में बैठ करके और ये निर्णय लिया गया, हमारी पंचायत जो मेंबर है सब ने, कि भाई गुरुजियों की चरणों में जाके अरदास लगाई जाए, और गुरुजियों ने हमारी अरदास को सुन लिया। सबसे बड़ी बात है, आज मीडिया का ज़माना है और मोबाइल का। आज आदमी आज जाता और ये देख लेता कल मेरा क्या हुआ, तो हमने तो आज गए और कल हमें पता चल गया कि हमारा काम हो गया। इससे अच्छा मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये बात। तो आज कितनी खुशी हो रही है, आज आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वो कार्य आज शुरू हो गया? मुझे तो ये जगबीर भाई साहब और इनके द्वारा पता चला कि सुबह 9:30 बजे आपने हमारे सारे कार्यकर्ता आएंगे, और जो गुरुजियों के जो भगत जन हैं आपने आना। ये समझो कि मुझे रात को मैं नींद नहीं आई, मैं सुबह 3:20 पे उठ गया, उसके बाद नहाया धोया, और ये इंतज़ार था भाई कब जा करके ये काम शुरू होगा। और मेरे जीवन का ये सबसे बढ़िया और अच्छा कार्य है, और ये गुरुजियों के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले कभी साधु संतों का, मैं इस टाइप का, मैं सारी समाजी टाइप का इंसान था, लेकिन आज मैं मानता हूँ कि भाई वाकई में अगर कोई है तो भगवान ये जीवन के लिए लोगों के रामपाल जी महाराज। तो प्रधान जी, एक अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज, जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही आपके इस जो गांव के जो लाभार्थी थे, इस परिवार का मकान बनाया जाएगा, तो कैसी लगी ये मुहिम आपको? मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये मुहिम चलती रहे और सब लोगों को, जो गरीब ज़रूरतमंद, हर एक को नहीं, जो इंसान वाकई में गरीब है उसको इसका लाभ लेना चाहिए, और बाकी को इन्हीं के साथ मिल करके, मैं तो बाकी जो संत हैं और ये जो बड़े बड़े मंदिर और मठाधीश हैं, इनसे भी कहूँगा कि गुरुजियों से प्रेरणा ले लो। जो कार्य गुरुजी कर रहे हैं, अब आज ये हरियाणा नहीं देश भर में इनकी ख्याति है, बाकी कोई नहीं पूछता इन सब चीज़ों को। 8 नंबर को असली अगर कोई धर्म और कोई न्याय है तो वो है कि लोगों के कल्याण के लिए उनकी सेवा की जाए, और ये कल्याण और सेवा दोनों चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं। और भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा कि भाई वो गुरुजियों को लंबी आयु दें, और ये कार्य करने के लिए इनके अंदर और भी ज़्यादा जो है उनकी शक्ति दें, जो कि लोगों का जीवन में जो अंधकार है उसको मिटा करके उजाला मिल सके।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरुजियों का बार बार नमन करता हूँ कि भाई ऐसे गुरुजी समाज के लिए मिलते रहें और कार्य कराते रहें। धन्यवाद सर, हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आपके चैनल को भी मैं मतलब इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि चैनल गांव में आकर के लोगों की समस्या को देख रहे, सुन रहे हैं और लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मैं बार बार आपको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। देखिए जी मैं एक बात और कहना चाहूँगा। जैसे प्रधान जी ने बताया भाई हमारे समाज थे, तो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने हम बना दिया आर्य समाज जी। आर्य समाज जी का मतलब कोई किसी किस्म की बुराई ना करे, कोई नशा ना करे, कोई दारू ना पियो, कोई मीट मांस अंडा ना खावे, कोई दहेज ना लेवे, दहेज ना देवे, कोई बुराई ना करे, कोई भ्रष्टाचार ना करे। वो आर्य समाज, सभ्य समाज वो है। वो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने करोड़ों भक्तों के ऐसे नशे छटवा दिए। वो ना नशा करते, ना ताश खेलते, ना बीड़ी पीते, ना दहेज लेते, ना दहेज देते। तो ये श्रेष्ठ आर्य समाज सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने फिर से चालू कर दिया। ये बात सरपंच जी ने कही, ये बात गुरु जी ने हमारे को बताई, ये हमने आपको बता दी। सत साहिब जी। धन्यवाद जी। ग्रामीण महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, एक बार उनसे जानते परिवार की क्या स्थिति थी। नमस्कार बहन जी। नमस्कार भाई। कहाँ से हो आप? मातनेल से। मातनेल से। तो आपके पड़ोस में एक परिवार की जो मकान निर्माण का कार्य संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं, क्या स्थिति थी परिवार की? बहुत गरीब, कति सबसे गरीब, बुरी हालत, कोई कमानियाँ नहीं और ऐसे बेचारी अपनी ज़िंदगी ऐसे टाइम पास कर रही थी। तो क्या कहेंगे, आज संत रामपाल जी महाराज ने उनके मकान निर्माण का वो कार्य शुरू करवा दिया? बहुत अच्छा करा है। हम तो का ऐसा सब का करा, ऐसे ऐसे गरीबा ने सब नशे मार है। हम तो बहुत खुश था इसके बारे में। धन्यवाद जी। क्या कहोगे बहन जी? जी बहुत बढ़िया होया कि अच्छा है कि गरीब लेडीज़ थी और इसके लिए वही रामपाल महाराज ने अच्छा ही किया है कि इसके परिवार की स्थिति अच्छी हो जाए। कुछ सुधार होगा स्थिति में? हाँ जी सुधार होगा जी, सुधार होगा जी, लेकिन बहुत गरीब लेडीज है ये, इस वजह से बहुत अच्छा किया उन्होंने। धन्यवाद जी। और भी महिलाएं हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज के लिए जो जरूरतमंद परिवारों की उनके दुख को कम किया जा रहा है? बढ़िया काम है जी, बढ़िया काम कर रहे हो भाई। वही उसका गरीब आदमी है ना, तो उसका आदमी बालक भी छोटा है जी, उन्हें बढ़िया काम कर रही हो। तो क्या कहोगे, आज उस परिवार के लिए तो भगवान बन के आगे संत रामपाल जी? हाँ खूब बढ़िया भगवान बन के आगे जी। ठीक है जी। हाँ जी बढ़िया काम किया, बढ़िया काम। ऐसी मदद भगवान सबकी करे हो। हाँ हाँ, गरीब है, बहुत कमाने वाला कोई है नहीं, बच्चा छोटा है। तो इससे कितना सारा लगेगा परिवार को? हाँ बहुत कुछ है, इसको तो बहुत सारा लगेगा इनका। मकान बन जाएगा, उनका खाने पीने का सारा काम जो बढ़िया काम हो जाएगा। आप लोगों के चेहरे पे जो खुशी है ना, वो खुशी बता रही है कि आपको इतनी खुशी हो रही है जैसे आपका खुद का मकान बन रहा हो। नहीं जी, वो भी अपनी खुद ही की है जी। वो भी जैसे हम रह रहे हैं, उस बहन को भी चाहिए ऐसी मदद भगवान सबको दे। जो रामपाल जी कर रहे हैं, गुरु जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे संत जी के बारे में? संत जी के बारे में, संत जी ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ जी, यही हमारी दुआ है कि भाई भगवान इसका और भी मनोबल बढ़ाता रहे। हाँ, और भी आते रहे। धन्यवाद जी। तो खुद है भगवान है संत जी महाराज, और इस शब्द को क्या होगा। और बहुत अच्छा काम करे, हम बहुत खुश, हमारे दिल में बहुत खुशी हुई है। एक गरीब महिला जैसे एक झूपड़ी सी में पड़ी थी, सांप भी निकले थे, सब पहले बुलाकर सांप निकलवाने पड़े थे इसके घर से, और आज इसका घर बन रहा, हम बहुत खुश हैं। जैसे हम अंदर कवरेज करने के लिए गए तो हमें भी काफी डर महसूस हुआ, कहीं ऊपर से कुछ गिर ना जाए। करती पर क्या कर रहे, वो तो रहना ही तो पड़ता जी उनको। तो वो कहाँ पे जाओ बनो बता दो। बहुत अच्छा। तो अब तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी? परेशानी नहीं है जी ना, कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया काम हो रहा जी। तो बहुत खुश होए, बहुत खुश होए, सुनी है ना, बहुत खुश होए जी। अच्छा परमेश्वर तेरा धन्यवाद प्रभु, जो तू भी जो भी कुछ है तूने इसका बढ़िया काम करवाया है। बहुत खुश हुए हम। एक दुखिया का दर्द समझा संत जियों ने। संत जिया ने एक दुखिया का दर्द समझा है, और उसकी भी एक छत दी है, सिर लकोने के लिए एक छत बनवा रहा है उसके लिए, बहुत अच्छा करा है। कौन है, सही बात है, उसके भगवान जिन्होंने भी गुरु जी के संगत में मिल रहे हैं, उन्होंने भी तो कुछ कहा है। जब भी तो संत जी को पता चला है कि भाई कोई गरीब महिला है, उसका घर बनाया जाए, वो बहुत परेशान है, इसलिए भाई गुरु जी की बहुत बड़ा। कुछ ग्रामीण जो लाभार्थी परिवार है उस पड़ोस से कुछ ग्रामीण है, एक बार उनके विचार जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बढ़िया काम हो रहा है, गरीब इंसान का बढ़िया काम हो जाए, ठीक है, बढ़िया सेवा है भैया की। क्या स्थिति थी परिवार की? स्थिति बहुत खराब थी भाई,
नुआ जितना हो जाए वो बढ़िया है, गरीब आदमी का जितना करे जाए अच्छी बात है। जो संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए आज मकान निर्माण का कार्य शुरू करवाया है, इससे परिवार की कितनी स्थिति में सुधार होगा? भाई देख करेंगे तो सुधार तो बढ़िया है, गांव वाले देखेंगे तो बढ़िया काम हो रहा है, दुनिया चाहे कुछ भी बोल रहे हैं। कुछ परिवर्तन होगा परिवार के जीवन में? बिल्कुल आएगा, सुविधा मिलेगी तो गरीब आदमी है। चलो क्या कहेंगे संत जियों के लिए? ठीक है, बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं, ऐसे ही सेवा करते रहें भाई। धन्यवाद सर। ठीक है। अंकल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनके विचार जानते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार सत साहेब। क्या नाम है? सुंदर सिंह। सुंदर जी। अंकल जी क्या कहेंगे, परिवार की किस तरह की क्या स्थिति थी? इनकी जी जिनका मकान बन रहा है जी। हाँ, उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर थी। घर वाला तो गुजर चुका है, विधवा औरत है जी। एक बच्चा है जी, वो भी नाबालिग बताया जा रहा है। हाँ, अभी बच्चा ही है जी, 18 साल का नहीं हुआ जी। हाँ जी। तो आज आपने बताया कि काफ़ी नाजुक स्थिति थी। आज संत रामपाल जी महाराज ने अपनी वो सेवादार भेज दिए हैं उसके मकान निर्माण कार्य के लिए, तो क्या कितनी खुशी हो रही है? हमें तो बहुत खुशी हो रही है। रामपाल महाराज जी बहुत अच्छे हैं। पहले हमारे पास तो यहाँ वो सेवा पानी कर चुके हैं, सर्विस में थे सरकारी में जी। हाँ, वहाँ भी अच्छा काम करा था। जो नहर है हमारे उधर से निकली है वो उनके ही अंडर निकली थी, रामपाल महाराज जी के। अच्छा। हाँ जी। तो इस मकान निर्माण कार्य से परिवार की स्थिति में कुछ सुधार आएगा? बिल्कुल, इनकी तो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। जब रहने सहने को अच्छी जगह नहीं थी, अब मकान नया बनेगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा इनका। ठीक है अंकल, धन्यवाद। धन्यवाद। ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार उनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है? नरेश कुमार। नरेश जी, क्या स्थिति थी इस परिवार की? ये बिल्कुल गरीब था जी। इसके जो घरवाला है वो गुजर गया था और बिल्कुल हालात इनके ख़राब थे। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने इनके मकान निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत बढ़िया जी, खूब खुशी हो रही है। परिवार को कितना अक्सारा लगेगा इससे? कुछ तो सुधार होएगा जी, आगे बाढ़ के मन के में चाल मिल जाएगी, छत तो मिल रहा है जी। धन्यवाद जी। नमस्कार बाबा। नमस्कार जी। क्या कहोगे, आज एक गरीब परिवार का मकान निर्माण कार्य करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? गरीब परिवार है जी, बहुत ठीक है। पहले ऐसे संत पहले कभी देखे थे आपने? नहीं जी, पहली बार देख रहे हो? पहली बार देख रहे हैं। ये महाराज जी ये काम करवा रहे, गरीब का सहारा दे रहे, बहुत अच्छी बात है। तो जिस तरह के काम संत रामपाल जी महाराज समाज में करवा रहे हैं, हर ज़रूरत को, समाज की हर ज़रूरत को, हर दुख को जो है कम किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, तो इस तरह से तो एक कहूँ कि एक सतयुग का आगाज हो गया। सतयुग आ गया, सतयुग होया करता, बताया करते बड़े बुजुर्ग के भी, एक दूसरे के दुख दर्द को समझा करते। हाँ जी, हैं? हाँ जी। तो सतयुग आ गया। सतयुग आ गया। धन्यवाद जी। नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। क्या नाम है? निदेश कुमार। क्या स्थिति परिवार की? गरीब स्थिति ही, कति कंडम स्थिति थी। बालक और लड़का और नाबालिग औरत और विधवा है बेचारी, एकदम बिल्कुल नाजायज, कोई सहारा नहीं था किसी प्रकार का भी। जो घर के हालात हमने देखे तो हमारी भी रूह कांप गई भाई, किस तरह से अपना एक तरह से खंडर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है जी। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिए कि इस परिवार को नया मकान बना के दिया जाएगा, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है जी इस चीज़ का। वाला हम जब भी बैठे हैं खुशी के कारण बैठे हैं, हम भी हम देखने लग रहे हैं भाई, चलो बहुत बढ़िया है। ये तो जो योगदान तो सब तो बढ़िया है। तो इस योगदान से परिवार में कोई जीवन परिवर्तन आओगा? बिल्कुल आओगा जी, बिल्कुल आओगा। छाया हो जाए शरबत, आजकल के मंगा छाया शरबत, घर तो रहना शर्लक होने जगह सही है, बिल्कुल ये है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए? इसके लिए मैं तो सबसे बढ़िया मकाम मान रहा हूँ जी, रामपाल जी महाराज का बहुत बढ़िया काम है। धन्यवाद जी। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से हो? मातनेर गाँव मातनेर जी, जिला जैसलमेर। कितनी खुशी हो रही है आज एक जरूरतमंद परिवार के लिए मकान निर्माण? परिवार कति गरीब है जी, दूध बेच का गुजारा करें, 2 टाइम की रोटी खाएं। कति नू है ऐसी स्थिति सी है जी, बालक कमजोर है, परिवार में कोई नौकरी नहीं, दूध बेच का गुजारा करें, लड़की तो ब्याह दी थी जी, लेकिन मकान बने हम तो इसी खुशी मानना। लेकिन गांव में सबसे बड़ी खुशी हमारी आए, एक परिवार ना घर में लिया, रोजगारी से अपने देखो सहज मिल जाएगी, आपका छाया मिलेगी, उस तो बेटा माया क्यों है।
आपका चेहरा बयां कर रहा है, आपकी जो खुशी है वो आपका चेहरा बयां कर रहा है। जैसे मकान आपका बन रहा हो खुद का। मन्नत है खुद का नहीं जी, मैं अपना खुद बना रहा मकान, खुद बना रखा जी। इतनी खुशी महसूस कर रहे हो जैसे आपका खुद का मकान बन रहा हो। बिल्कुल हाँ वो तो है जी, वो तो है जी। एक देखो जी सारा मिल जाएगा ना, भूखा नु रोटी दे दे तो सारा ना पानी पिला दे, उसका बड़ा धर्म नहीं होता किसी चीज़ का। बता इच्छा है मिलेगी, हम तो इसका बड़ा धर्म ना मानता किसी चीज़ में। अगला छाया मिलेगी, छत्र छाया नीचे रहेगा जी, परिवार बढ़ेगा, शायद बढ़ेगा। एकदम तो किस तरह बढ़ता जी, छाया मणि है, माया भी आओगी शायद घर में। यही बात है जी, गरीब परिवार दूध ही बेच का गुजारा। क्या कहोगे आज इस परिवार के लिए तो भगवान बनकर आ गए संत रामपाल जी महाराज। या मानना जी आज परमात्मा उतर रहा है माथने में, माथने में परमात्मा उतर रहा है। हम तो इतनी बड़ी खुशी मानना है, जो गाँव का 5 आदमी इकट्ठा होकर काम नहीं कर सके तो आज एक रामपाल गुरु जी तो किसी तरह का ला लो, उसने करवाया है तो हम तो खुशी मानना, बहुत खुश है। आज हमारा ही मकान बन रहा वो, उनका नहीं बना, आज हमारा बन रहा वो, खुश हुआ है हमारा। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी महिला अनुयायी संत रामपाल जी महाराज की यहाँ उपस्थित हुई हैं। एक बार इनसे बातें करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार सत साहिब जी। कहाँ से आए हो? झज्जर से ही हैं। झज्जर से। तो ये इतनी सारी जो महिलाएं हैं ये सारी झज्जर जिले की हैं? हाँ जी, झज्जर जिले की हैं सारी। तो यहाँ इकट्ठा होने का क्या मकसद? ये संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है जी, उसके तहत जो गरीब परिवार हैं उनके लिए मकान बनवाए जा रहे हैं। तो यहाँ मातनेर गाँव में भी एक गरीब परिवार है, उसकी गुरुजी परिवार की मदद कर रहे हैं। और ये परिवार का आज जैसे मंगलाचरण हो गया है, शुरुआत हो गई है घर बनने की, और इसका सामान इस चौपाड़ में रखा गया है, इनको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है कुछ दिन के लिए। तो कितने दिन में मकान तैयार करा दोगे? ये लगभग 15 दिन में तैयार हो जाएगा। हाँ जी, 15 दिन में कंप्लीट करके परिवार को सौंप दिया जाएगा। परिवार को चाबी सौंप दी जाएगी। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। तो दर्शकों आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, बहुत सारी महिला अनुयायी यहाँ संत रामपाल जी महाराज की यहाँ उपस्थित हुई हैं उस जरूरतमंद परिवार के मकान निर्माण कार्य में अपना सहयोग देने के लिए। तो दर्शकों ऐसी युग परिवर्तन की मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम की कवरेज देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।